माता देख के अभी हो होशियार, पहले चेते रामचंद्र तो अवसर आवे काम, चलना है रहना नहीं मरना है विश्वावेश, तुलसी तुझ सुहाग पर कायम को था शीश। जिस दिन पैदा हुए हो जीवन के वरदान के साथ मृत्यु का अभिशाप साथ में आया है। एक ही सिक्के के दो पहलू है, जीवन और मृत्यु। हर सुबह बचपन हंसता है, हर दोपहर जवानी है, हर शाम बुढ़ापा रोता है, जीवन की यही कहानी है। किसके पास अजरता मरता का पट्टा लिखा हुआ है कि हम नहीं मरेंगे? मृत्यु शाश्वत है आज या कल, तो खुश हो या हो विकल, मृत्यु शाश्वत है। और मृत्यु किसी भयभीत अवस्था का नाम है, इसलिए संत नहीं मरते। गीता के 9वें अध्याय में भगवान बताते हैं, तपम्यम वर्षम निगृह्णामि श्यामी चम अहम अमृतश्च मृत्युश्च सतसच्चम अर्जुन। मैं ही सूर्य के रूप में तप रहा हूं, इंद्र के रूप में बरसात कर रहा हूं, मैं ही अमृत जीवन हूं, मैं ही मृत्यु हूं। मृत्यु भी परमात्मा है, शरीर भी परमात्मा, आत्मा भी परमात्मा। इदं शरीरम कौन्ते क्षेत्रमिति विधीयते एतद्यो वेति तं प्राहु क्षेत्रज्ञमिति तद्विदः क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञोर ज्ञानम यत ज्ञानम मतमोत्तमम। ये उत्तम ज्ञान मैं तुम्हें बता रहा हूँ। शरीर भी मैं ही हूँ, आत्मा भी यही हूँ, शोक किसका करोगे? इसलिए संत रमिया भली करी बुरी करी कोई नाय, पहले नेना निरखता बरा का हिया माए। हमारे संत हमारे सदगुरु जब तक शरीर है वो परमात्मा के साकार रूप है, जो परमात्मा जब हमारी आंखों से दूर हो गए तो निराकार हो गए, वो हृदय के विषय हो गए। पहले एक जगह पर अब हर जगह पर होते हैं। उनका आत्मबल वहीं रहता, तपस्या वहीं रहती, साधना वहीं रहती है। यही घर में बहुत रोना धोना हो रहा था, जवान मौत हो गई। मैया का सहारा नहीं, जवान मौत। सारे गांव में हलचल मची। एक नाम लिहारी महात्मा आ गए। लोगों ने कहा महाराज बड़ी गजब की बात होगी। उन्होंने कहा गजब क्या है? तो अजब संसार, गजब जिसके आश्चर्य के विषय बहुत है। बोले जवान इकलौता बेटा था, मर गया, इसको जिंदा करना जरूरी है। महात्मा ने कहा मैं कर दूंगा। रोते रोते मैया के आंसू थम गए। महात्मा को दिखा, छोड़ने प्रणाम किया। अब मेरी बेटे को जिंदा कर देंगे? बोले हाँ कर दूंगा। आप क्या बात कर रहे? बोले हाँ कर दूंगा। तो भी करो। महात्मा ने कहा काम करो, जाओ गांव में, और गांव में जाकर 7 राई के दाने लिया। कितने? 7 राई के दाने। मैया ने कहा अभी जाके लेके आते। महात्मा ने कहा सुनो, जाओ गांव में 7 राई के दाने लाओ, और वहां से लाना जिस घर में कभी कोई मरा ना हो, वहां से लेके आना जहां से कोई मरा ना हो, अमरा कोई घर हो। उस 7 राई के दाने लेना, मैं मंत्र पढ़ूंगा, जिंदा कर दूंगा। सारे गांव में चक्कर लगाए, रो रो कर भिक्षा मांगी। 7 राई के आओ ले जाओ, आपके कोई मरा तो नहीं? मरा नहीं, न जाने कितनी मर गए। एक भी घर ऐसा नहीं मिला। निराश उदास लौट के आई और कहा महाराज गांव में एक भी घर ऐसा नहीं है जहाँ कोई नहीं मरा हो। तो महात्मा ने कहा मैया जब एक भी घर ऐसा नहीं तो ये घर कैसे रह सकता कि जहाँ कोई नहीं मरा हो? ये घर कैसे रह सकता है? तुम्हें भी मरना पड़ेगा, मरना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। जब भी कोई घोड़े पर दूल्हा चढ़ता ना, दूल्हा, और बारात निकलती ना, तो एक दादी अपने पोते को यूं करती, पोते को देख एक दिन तेरा भी ऐसा ही जुलूस निकले, तू भी घोड़े पे बैठेगा, ऐसा दुल्हन का। फिर कोई बारात आती, फिर वो यूं कहती। देखिए एक दिन अर्थी जा रही थी तो पोते ने दादी से कहा देख एक दिन तेरा भी ऐसा निकला।
संसार के कौन उदाहरण, कौन प्रमाण सार्थक है। चलिए, महापुरुषों ने वाणी में फरमाया, सुन सुन बे सज्जन बात कहूं तेरे गाज की आज विचारे। अन्न के कण का, पसीने के धन का और संत की क्षण का सदुपयोग करना चाहिए। संत जगदीश राम जी ने नेत्रहीन होते हुए भी, प्रज्ञाचक्षु होते हुए भी रामष्टि संप्रदाय में इतने साल तक नाम साधना का बिगुल बजाया। अपने दाम कम परशुराम पुरुषार्थ से इस धाम को जीवंत रूप दिया, इसकी व्यवस्था की। फिर भी उनके मन में एक बात थी कि मुझे केवल एक रामष्टि संप्रदाय का भरोसा है, जिनकी कृपा से मेरे पास सब कुछ मिला, ये उनको मैं अर्पण करूं। इसलिए सारा स्थान, चलाचल सारी संपत्ति उन्होंने रामष्टि संप्रदाय को समर्पित करी। कोई उनसे अपेक्षा नहीं रखी, कभी कोई बात नहीं हुई। उनका अंतर्मन का विश्वास और विचार ताकि स्थान आबाद रहे, व्यवस्थाएं ठीक रहे, ऐसा उनका। यूं तो कई बार बातचीत में होती रहती थी, जब भी आते बोले महाराज से स्थान की देख व्यवस्था के लिए आपको विचार करना है। किंतु उनके जीवन का उतार काल में दाई महावीर जी, महेंद्र जी, मेरे शिष्य जगवल्लभ राम जी मेरे साथ सेवा में थे। अस्वस्थता हुई और योग अंजल सिंह के पास फोन आया। हमारी पर चातुर्मास की मर्यादाएं हैं, उपस्थिति हो सकते थे, पर विकट संकट में भी उनकी सेवाओं का अपना ध्यान रखा गया। आपका अपना रामश्री चिकित्सालय भिलवाड़ा, बहुत समय तक वहाँ सेवाएं हुई। और सबसे बड़ी बात है, मैं उस परिवार को धन्यवाद, जिस परिवार में मैंने जन्म लिया, परिवार के लोग रात को जागरण में भी उपस्थित हो गए। ये सब परिवार के लोग बैठे भी आए हुए हैं। धन्य परिवार, जगदीश राम जी की माता जी, पिताजी को धन्यवाद है, उनके परिवार को धन्यवाद है। उन्होंने ऐसा लाल जना जिन्होंने भक्ति में कमाल बताया। जब भी हम आदेश देते, वो कभी नहीं सोचते आधी रात कभी कहा कि भजन करना है, बोलना तो भजन बोलते, बड़े ठाट के साथ हमेशा आज्ञा का, कभी मर्यादा का उल्लंघन नहीं। और कभी कदाच ऐसी की बात होती तो मर्यादा का पालन करते हो। कैसा हुआ आप कृपा करो। वर्षों से आत्मीयता रही और हमारे संग जगवल्लभ राम जी के प्रति बहुत ज्यादा आत्मीयता थी। अपने मन की बात इन्हें बार बार कहते थे, यही अभिलाषा उन्होंने व्यक्त करी। इन्होंने अपनी निष्कामता का एक उदाहरण दिया कि आप रामष्टि संप्रदाय गांधी जी को समर्पित करेंगे, मैं तो सेवा में हुई सही। तो उन्होंने अपनी आत्मीयता पूर्वक सकारात्मक भाव रखते हुए श्रद्धा दी। अब ये स्थान अंतरराष्ट्रीय रामष्टि संप्रदाय श्री राम निवास ट्रस्ट के अंतर्गत है। तो सदैव इसकी व्यवस्था हमें सलाह की कोठी नहीं चाहिए। इतना बड़ा संप्रदाय है, स्थान है, अनंत स्थान है, कहाँ कैसी व्यवस्था करना नहीं करना, ये सब ट्रस्ट के द्वारा आदेश होता है आचार्य का। उसके बाद हमारे संतों को आदेश होता है। उस परंपरा से राम राम ये सारे कार्यक्रम चलते हैं। सभी हमारे दुकानदार, आज मेरे सब दुकानदार दर्शन कर रहे हैं श्रद्धा निष्ठा से। एक ही बात नहीं, आप दुकानदार नहीं हो केवल, आप हमारे सेवक हो। दुकानदार का रोजी रोटी के लिए आए हो यहाँ पे, ये धर्म स्थान भी है। राम 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 राम। तो धर्म के साथ भी आपका संबंध है, इस बात का ध्यान रखना। बाकी ये तो सब है, पैसा तो वेश्या के पास भी बहुत सारा होता है, सांप के पास भी बहुत सारा होता है, उसका क्या औचित्य होता है। पर ध्यान रखना, सत्ता शक्ति संपत्ति का जो सदुपयोग करते हैं उनका जीवन सार्थक होता है। रावण के पास कितना वैभव था, फिर भी हर साल कुत्ते में आग लग रही है। उम्र में रावण राम से ज्यादा था, ताकत में, वैभव में। अयोध्या सोने की नहीं थी, लंका सोने की थी, पर जला दी। क्यों? सदुपयोग नहीं किया।
राम ने सदुपयोग किया सत्ता का, शक्ति का, संपत्ति का, समय का। इसलिए आज अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे जौला में किसी का नाम रावण है क्या? या जहां जहां गांव से किसी का नाम रावण है क्या? नहीं है ना। और राम घर घर मिले, क्योंकि राम एक चरित्र है, राम एक आदर्श है, राम एक धर्म है, राम एक संस्कृति है, राम एक विश्वास है। रावण एक विकृति है, राम अंधकार है, रावण एक काम है। रावण कोई विद्वान कम नहीं था और विद्वता का सदुपयोग नहीं किया। चलिए मैं अपनी बातों को ज्यादा विस्तार न देता हुआ पुनः अपने इस विषय पर आता हूं कि संत जगदीश राम जी की निष्ठा, श्रद्धा, आस्था का सदैव सम्मान रहेगा। वैसे हमारे साथ 50 साल से संबंध था उनका, आचार्य बनने के पहले से, और बहुत विनोदी स्वभाव के थे। तो हो सकता है अंत वर्षों का उनका आत्मविश्वास जगता रहा। तो आप सबके प्रति हम मंगल कामना करते हैं और हम इतना ही कह सकते हैं झालावासियों का, हम राम रखी जमींदारी छुड़ा लेंगे। और जगदानंद के परिवार वाले भी सुन लो कान खोल के, हम रहन रखी जमींदारी छुड़ा लेंगे और तुम्हें भी अपना बना लेंगे। ब्याज भरने का मौका दिया है, कभी हम मूल भी चुका देंगे, कभी हम मूल भी चुका देंगे। अब ये हमारा दिल भी था, आज भी है। और अब हम जावला में साल में सत्संग का भी आयोजन बहुत विराट रूप में कराएंगे, चिंता मत करो। ये खाली स्थान कमा खाने के लिए नहीं है, भक्ति का स्थान है। अच्छा सिंह महाराज का मंदिर बनेगा। समाधि का स्वरूप क्या होता भी आप देखो, केवल चौतरना समाधि नहीं होता है, ये तो आप लोगों को पता नहीं किसकी बनती है, उसका रूप कैसा होता है। अभी कई स्थानों पर हमने आबाद किया। जहाँ रामचंद्र जी महाराज ने अवतार लिया, 1 करोड़ रुपया लगाया, हमने किसी से भीख नहीं मांगी और इन्होंने ही बनाया। 16 बनवाड़ा, चांदसेन, सब जगह पर 80 महाराज का मंदिर बनाया। लगता अंदर जाते ही ये धर्म स्थान है, लोग प्रणाम करें, दर्शन करें, व्यवस्था रखें। वैसा ही सुंदर दिव्य रूप बनेगा। आज देख रहे हो, फिर कभी समय के साथ जब योग होगा, सत्संग होगा, तब आप देखेंगे। हम साल में 2 बार 3 बार ऐसा सत्संग का आयोजन रखते रहेंगे, 5 दिन का, 7 दिन का, 10 दिन का, ताकि गाँव वालों को सत्संग भी मिले। ये स्थान सत्संग के लिए होते हैं। और मिलाप मिले नितहीन तदुर्लभ मेल हरि जन को, त्रयताप मिटे जिनके दर्शा मल धोये के दूर करे मन को। जीव निर्मल होये के नाम रटे, कोई कर्म को नाई रहे कन को। कहे राम चरण देखियो हम जोये के, कहे राम चरण देखियो हम जोये के। संत स्थान महाधन को, संत स्थान महाधन को, संत स्थान महाधन को। ये उनके तपस्या जी ना सारी विभूतियां आई है। अभी सब बच्चे लोग आएंगे, भंडारा होगा और उसके बाद शादरा भी भंडारा होगा। फिर देखना भंडारा किसे कहते हैं। वो जो भी रूपरेखा होगी आपको हमारे संत गुलाब जी के द्वारा और भक्तों के द्वारा पता चलेगा। कितना विशाल संत समाज एकत्रित होता है, कितना अच्छा कार्यक्रम चलता है, ये सब रूपरेखा होगी। और सबसे एक अपेक्षा है, यहाँ की सारी व्यवस्था केवल राम निवास धाम ट्रस्ट है। जो भी कुछ हो वहाँ की आज्ञा से ही होगा, किसी व्यक्तिगत अपेक्षाओं से, प्रार्थनाओं से नहीं। उन्हें सब पता है कहाँ क्या करना है। इस बात पर रखिए, ये धर्म स्थान है, धर्म स्थान बना रहे। आप इसे जीवन रूप दें, अपनी श्रद्धा, अपनी निष्ठा, अपनी आस्था बनाए रखें, जीवन को पावन पवित्र बनाए। वे हम सब के प्रति बहुत बहुत मंगल कामना। आज बहुत भारी भरकम दर्द भरे हृदय से अपने ब्रह्मलीन संत जगदीश राम जी के प्रति श्रद्धा के 2 कार्टून के बाद करता हूँ। वे मेरे संप्रदाय के आत्म संत थे,
और संतों का उत्तरोत्तर बहुत अभाव होता जा रहा है, संतों की बहुत कमी होती जा रही है। आपकी फैक्ट्री में तो योगी सरकार ने मना कर दिया, पहला भी नहीं, दूसरा जल्दी नहीं, तीन के बाद कभी नहीं। अब ये बहुसंख्यक अल्पसंख्यक हो रहे सब जगह, और हिंदुओं की क्या दशा हो रही है आपको अच्छी तरह से मालूम है कि अत्याचार अनाचार हो रहा है। और ये अंधेरा रहा तो कल पता भी नहीं चल पाएगा कि हिंदू संस्कृति क्या है। बहुत सावधान रहना पड़ेगा। ये साजिश बहुत षड्यंत्र भरी शरारत है, ये संस्कृति को जगाना पड़ेगा। संताप का हरण करते हैं, समस्या का समाधान करे वो संत, संताप को दूर करे वो संत। मन से वचसी कार्ये पुण्य पीयूष पूर्णास त्रिभुवन मुकार शेन भी प्रीणयंत परगुण परमाणुन पर्वत कृत्य नित्यं निज हृदय विकसंता संति संता की अंत, निज हृदय विकसंता संति संता की अंत। महाराज भरतरी लिखते हैं, जबान वाणी में विचार से अमृत वितरण करे समाज और राष्ट्र को, उनका नाम संत है। संत से संताप दूर होता है, दुख दूर होता है, कष्ट दूर होता है। निर्मल नैन बेन भय निर्मल, निर्मल चित्त उदार, रामचंद्र साधु शिरोमणि, निर्मल नाम आधार। ऐसा श्री महाराज ने फरमाया है। तो चार बात में से दो बात याद हो गई, ईश्वर को और मौत को याद रखना, दो बात भूल जाना, अपकार उपकार। अगर तुमने किसी का उपकार किया है तो उसको गिनाना मत बार बार कि मैंने उस प्यासे को पानी पिलाया, भूखी को रोटी खिलाई, अमुक पुण्य किया, अमुक ये काम किया, वो इससे तुम्हारा पुण्य नष्ट हो जाए। तुम्हें कोई अपमान कर दे, अपकार कर दे, उससे भी भूल जाना, उसे याद रखने की जरूरत नहीं। याद तो केवल एक परमात्मा को, राम गुरु को जो याद करता है उसका जीवन निष्कंटक होता है, प्रकाश में होता है और सुखद होता है। और एक बार इस सारे कार्यक्रम के सूत्रधार के रूप में मैं अपने संजय वल्लभ राम जी को बहुत साधुवाद देता हूँ। अभी भी बहुत अशक्त हैं, डेंगू रोग से ग्रस्त होकर उठे चल नहीं पाते हैं, फिर भी अपना कर्तव्य धर्म निभाने के लिए वो उपस्थित हो गए हैं। जब संस्कार में आए थे उस दिन से ही ये बीमार है, लेकिन हिम्मत रख करके सब काम संत को करना पड़ता है। आप चित्तीपति मेरे बहुत सारे संत आए हैं, इनको जो जरूरी थे रात को आए थे, पर उनका कार्यक्रम चल रहा है और इसलिए उनको जाना पड़ा। और जितने संत आए सबके प्रति मंगल कामना, भक्तों के प्रति मंगल कामना। और हमेशा जब जब यह सत्संग आयोजन हो अपनी हाजिर लगाते रहिए, जीवों को भगवान बनाते रहिए। अपन कुछ देर नाम स्मरण करके जगदीश राम जी को अर्पण करते हैं। राम 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 राम
ओम निश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नासुव। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। बोला स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज, स्वामी जी भगवान दास जी महाराज की जय। स्वामी जी श्री राम दयाल जी महाराज की। श्री राम निवास धाम की। सतगुरु देव की। सत्य सनातन धर्म की। राम जय राम राम महाराज। अरे आगे नाचो निसवा सोरा आगे नाचो चरण कमल की सेवा जाचो चरण कमल की सेवा जाचो निसवा सोर हरि आगे नाचो निसवा सोर नाचो स्वर्ग लोक का सुख नहीं चाहो स्वर्ग लोक सुख नहीं चाहो जन्म पाय हरिदास कहाओ जन्म पाय दास कहाओ निसवा सोर हरि आगे नाचो निसवा सोर नाचो चार पदार्थ मनावे सारो चार पदार्थ मनावे रो भक्ति बिना दो जो नहीं दारो भक्ति बिना जो नहीं दारो निसवा सोर हरि आगे जो निसवा सोर हरि आगे चोर सिद्धि लक्ष्मी कामन मेरे रिद्धि सिद्धि लक्ष्मी कामन मेरे सेवो चरण शरण रहोते रे सेवो चरण शरण रहोते रे निसवा सोर हरि आगे नाचो निसवा सोर हरि आगे नाचो चरण कमल की सेवा जाचो चरण कमल की सेवा जो शिवसन कादिक नारद गावे शिवसन कादिक नारद वे सो साहिब मेरे मन भावे सो साहिब मेरे
चो चरण कमल की सेवा जाचो चरण कमल की सेवा चो राम राय एक अरज हमारे राम राय अरज हमारे राम चरण को जो भक्ति तुम्हारे राम चरण को जो भक्ति तुम्हारे निसवासुर हरे आगे नाचो निसवासुर हरे आगे नाचो चरण कमल की सेवा जाचो चरण कमल की सेवा जाचो। बोलो स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की, स्वामी जी श्री भगवान दास जी महाराज की, स्वामी जी श्री राम दयाल जी महाराज की, श्री राम निवास धाम की, सतगुरु देव की, सत्य सनातन धर्म की, राम जी राम राम महाराज। आरती करो। महाजनपुरा के भक्त लोग भी आए हैं, सबका जावला में स्वागत है। और जावला वाले और महाजनपुरा वाले भक्त भी सब यहाँ उपस्थित हो और महाराज श्री की आरती करें। बाहर से जो परिवार के आए हैं ये वो भी सब आए। ये हमारी एक परंपरा है कि सत्संग के बाद आचार्य पीठ की आरती होती है। तिलक कर जो लगा ही दिया लगाओ ये नाचनपुरा भी सबने जाट परिवार है। हाँ जाट परिवार बहुत रागदा बाप जी मिलवा आया बेटे बीमार आज बट अगर अटे आया कई बार हर साल अटे रसोई में आता ही आ लगभग सूरजान ये सब ये दारू रावा बनाओ। सरपंच साहब ठीक हो? हाँ नहीं अब आएंगे ठीक है। तो अपन आप लोग प्रोग्राम पहले संतान की पंगत कटे वही बिल्कुल अटा ई में बरंडा में बिछाए करो और संतान की पंगत पहले हाँ पहले नहीं संतों के वहाँ ऊपर बरंडे में लगा था। ठीक है थोड़ा रुको मांग दिया। हाँ संतों का यहाँ ऊपर हो जाएगा, बच्चे यहाँ नीचे बोले। हाँ बुलाओ बच्चा ठीक है ना। अरे शिव आरती करो। हाँ हाँ ठहरो एक मिनट ठहरो। शिव जी मोहन जी भोग लगा रहा हो जाओ। रसोई की थाली में सबसे लड्डू और सामने आड़े हैं नहीं समाज को बटे भोग लगा दो। चलो आप आरती बोलो। आरती में आप हो गुरुदेव दीनपति अगम ज्ञान प्रकाश है और नयन के तुम देव बालक यथा निज पद हो हम आप कृपा पूर्ण
काल सतगुरु काल है संग सतगुरु देव जी को महाभागी पाय है कर्म कर्म अरु सर्व संसार हो जाय है सोत आत्म अमल पेखे पाय निश्चय नाम को ज्ञान भागो रंग लागो राम को गौरवित गुण काल पर घट दीन के दयाल है राम चरण जित चरण लीनो की ओय दयाल हे राम चरण जित चरण लीनो की ओय दयाल हे आप है गुरु परम पावन ज्ञान धन दाता है श्री स्वामी राम दयाल जी महाराज श्री अवतार है मर्मज्ञ वेद पुराण के जाने सभी का सार है महाराज श्री की वाणी का नित करे प्रचार है महाराज श्री की पीठ पावन पर गिरा आप है कीर्ति विमल जग छारई सर्वत्र जय जयकार है कीर्ति विमल जग छारई सर्वत्र स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की स्वामी जी श्री भगवान दास जी महाराज की स्वामी जी श्री रामदयाल जी महाराज की जय सद्गुरु देव की जय। ठीक है थोड़ा हरजी जी आप साइड वाला कमल है कमल आओ महाजनपुर आ जाओ महाजनपुर राजेंद्र सिंह जाओ ना जाओ जोड़ आगे पाँच हाथ रख लो ठीक है पाँच हाथ आगे मंदिर के फैमिली आ जा खड़ा हाँ बेटा चलो कौन जी चलो बाजू राम जी राम राम महाराज बाबा पधारो राम जी राम राम महाराज भोग लगवाते पहले क्या बोलना
બેઠે છે એને રાખજો. આપણે મહેમાન બેઠી જાવ છે. અરે મહેમાન બેઠી જાવ છે એને રાખજો. ले जाओ 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 आप पधारो ने अंदर. ठीक है वीडियो साठी काय काय दादा चॅनल एक मिनट बता दीजिए. राम जय राम राम महाराज. राम जय राम राम महाराज. शाम देखो एक बार हाँ बिल्कुल बात में 3 बजे फ्री कर आएगा. पहली बात कर रेडी आओ. नहीं पहली बात करिए आप 3 बजे के लिए डबल लिया मैं कपल. हाँ वही जगह वही करता हूँ. पीछे ले 12,000 रुपये बना तो डोना लगाओ भाई ना. अभी से बात लिया ए बार पानी होनो बाबू ना देखेंगे वाह बाबू तो पानी आ गिलास हां ये तो रेड हां ये तो रेड अरे ना बच्चा नहीं अल्लाह हलजो मत बेटा अपना भी आ जाए. हलजो मत सबके सामने चॉकलेट आएगी. सबके सामने चॉकलेट आएगी. आ जाओ बच्चा आगे ले लो. आ जाओ आगे. अब एक चलेगा ले पकड़ देखो 1 मिनट चलो जिम में बैठो 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 जिम में बैठो आराम बैठो जाओ जाओ आराम बैठ जाओ 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 पधारो आप. मैंने बोले राम जी महाराज की जय. बोले राम जी महाराज.
पूरी 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 हरि आनंद